तहरीक इंसाफ का झंडा, फिर नाम भी PTI 7N डाल दिया। और इंतखाबी निशान की भी बात कीजिए तो वो भी बल्लेबाज। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती है, ये पहले तहरीक इंसाफ का ही हिस्सा थी, लेकिन फिर उसके बाद ये सेपरेट होकर इन्होंने अपनी जमात बनाई। मैं पार्टी का टिकट होल्डर हूँ, ये पार्टी मेरे नाम से रजिस्टर्ड नहीं है। आपको सिर्फ इसलिए लॉन्च किया गया है ताकि जो आने वाले इलेक्शन है उसमें तहरीक इंसाफ के वोटर्स को कंफ्यूज किया जा सके और उनका वोट बैंक तोड़ा जा सके। वो निशान को मैंने अपने पास से नहीं बनाया, और वो एक पूरा बल्लेबाज है, उसमें बैट्समैन के हाथ में बैट ही होता है और क्या होता है। आपकी पार्टी का क्या मंशूर है? हमारी पार्टी का मंशूर है जी करप्शन के खिलाफ जंग। सर ये नारा तो तहरीक इंसाफ वाले भी लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पब्लिक डिजिटल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फैज़ान चौधरी। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सैयद ज़ुहैब सईद साहब, जो कि कैंडिडेट हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती पार्टी के PTIN, जिनकी तस्वीर गुज़िश्ता कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर वायरल भी है, जिसे लेकर बहुत से लोग ट्रोल कर रहे हैं और साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ तो ये कह रही थी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में से शीन निकलेगी, जबकि इनकी अपनी पार्टी में से नून निकल गई है। तो हकीकत क्या है, क्या माजरा है, ज़ुहैब भाई से जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। मुझे बताएं हकीकत क्या है सारे मामले की? जी वालेकुम अस्सलाम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती जो जमात है, ये इसका रातों रात बिल्कुल भी क़याम नहीं हुआ। ये जमात सन 2016 से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रजिस्टर्ड है, और इसके अलावा 2018 के जनरल इलेक्शन में 35 उम्मीदवारान ने इसकी तरफ से टिकट लेके बतौर टिकट होल्डर पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ा था, जिनमें NA की सीट्स भी थी और PP की सीट्स भी थी। अच्छा, मतलब ये जो ख्याल किया जा रहा है कि ये रातों रात बन गई है, ये बिल्कुल गलत है। मैं आपको ये अर्ज़ करूंगा कि आपके मोबाइल, अभी आप अपना मोबाइल खोलें, उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट, जो कि ऑनलाइन आपको ये बताती है कि कौन सी जमात मौजूद है और कौन सी जमात मौजूद नहीं है। उसका आपको क़याम नज़र आएगा, उसका आपको लोगो नज़र आएगा, उसका सिंबल नज़र आएगा, उसकी रजिस्ट्रेशन नज़र आएगी। लेकिन सर ये क्या मामला है, हू बहू तहरीक इंसाफ का झंडा, फिर नाम भी PTI 7N डाल दिया, और इंतखाबी निशान की भी बात कीजिए तो वो भी बल्लेबाज। तो ये सारा क्या माजरा है? इसका ना तो पाकिस्तान PMLN से कोई ताल्लुक़ है, ना इसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो हमारे इमरान खान साहब की है उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये एक इंडिपेंडेंट जमात है। अगर आप वेबसाइट पे ऑनलाइन जाके देखें तो उस पर सबसे पहले जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती है, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गुललई है, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंसानियत है। अब इन चारों के जो लोगोज़ हैं, जो यानी कि जिनको हम सिंबल बोलते हैं, वो भी डिफरेंट है, इनका मंशूर भी डिफरेंट है, और इनकी तमाम तर चीज़ें एक दूसरे से बिल्कुल मुनहरिफ हैं। अब देखें, मुख्तलिफ होने के साथ साथ सबसे अहम बात यह है कि जिस तरह PMLN है, PMLN की अगर आप देखें तो इसमें बहुत सारी जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नाम से जमातें रजिस्टर्ड हैं। इसी तरह अगर आप देखें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नाम से कुछ 6 से 7 से ज़्यादा जो है वो जमातें रजिस्टर्ड हैं। लेकिन सर जब आप अपने हलके में जाते हैं, जिस तरह आप अभी कंपेन भी कर रहे हैं, तो वहाँ होता नहीं है कि कुछ लोग मिसकन्फ्यूज़ हो जाएं कि आप शायद तहरीक इंसाफ के ही उम्मीदवार हैं? देखें, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर है ना, वो अपनी जमात के लिए बहुत ही कमिटेड है, सबसे पहली बात ये। और दूसरी बात यह है कि बतौर शहरी पाकिस्तान और इस आइन के तहत इस मुल्क में रहने के लिए आपके पास ये मुकम्मल हक़ हासिल है कि आप अपनी कोई भी पार्टी रजिस्टर करवा के उस पार्टी के साथ आप इलेक्शन लड़ सकते हैं। अब मेरी जो यहाँ पे सबसे अहम गुजारिश और दरख्वास्त है वो ये है कि मैं पार्टी का टिकट होल्डर हूँ, ये पार्टी मेरे नाम से रजिस्टर्ड नहीं है। इस पार्टी के बानी, इस पार्टी के फाउंडर जो हैं वो अख्तर डार साहब हैं, जिन्होंने ये पार्टी सन 2016 में रजिस्टर्ड करवाई। जहाँ तक निशान की बात है, निशान देखें, निशान ये कॉम्पिटेंट फोरम ने अलॉट किया है। वो निशान को मैंने अपने पास से नहीं बनाया, और वो एक पूरा बल्लेबाज है, उसमें बैट्समैन के हाथ में बैट ही होता है और क्या होता है। ये भी कहा जा रहा है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती है, ये पहले तहरीक इंसाफ का ही हिस्सा थी, लेकिन फिर उसके बाद ये सेपरेट होकर इन्होंने अपनी जमात बनाई। जहाँ तक आपकी ये बात है, और जहाँ तक मैंने अपने पार्टी के बीइंग टिकट होल्डर, अपने पार्टी के चेयरमैन के मैंने जितने इंटरव्यूज़ पढ़े हैं, उसमें इस बात की सदाकत है। अख्तर इकबाल डार साहब जो हैं, वो जब तहरीक इंसाफ का आगाज़ हुआ उस वक़्त उनके साथ बानी थे, और इनके साथ ये बड़े मामलात इनके बेहतर थे। लेकिन जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामलात ख़राब हुए और उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के मज़ीद इन्वेस्टर्स जब घुसे, तो उसके बाद जो है वो पार्टी के अंदरूनी मामलात ख़राब हो गए थे। तो सर आपकी पार्टी का क्या मंशूर है? हमारी पार्टी का मंशूर है जी करप्शन के ख़िलाफ़ जंग। सर ये नारा तो तहरीक इंसाफ वाले भी लगाते हैं, लेकिन आपने उस नारे का हाल देखा कि उसकी आखिर में क्या हालत हुई। देखें, मैं तो तमाम तर दोस्तों से इस बात का कहता हूँ कि आप मेरी पार्टी के टिकट पे एतराज़ करते हैं, आपका हक़ है, आप कीजिए, आप अपनी पार्टी रजिस्टर्ड करवा लें। खुदारा पढ़े लिखे लोग आगे आएंगे तो इस मुल्क का कुछ बनेगा। मुझे किसी पे कोई इल्ज़ाम नहीं लगाना, ना मैं किसी को इल्ज़ाम की सियासत करता हूँ। जब आपकी तस्वीर वायरल हुई तो आपके जो दोस्त बाप थे, जो रिश्तेदार थे, उन्होंने तनकीद का निशाना नहीं बनाया? उन्होंने भी कोई बात नहीं की कि यार इससे अच्छा तो तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट बन जाते?
मुझे जो सबसे ज़्यादा चीज़ इसमें मतलब कि सुनने में मिली और मुझे जो फ़ील हुई वो मेरी माशाल्लाह बड़ी बेटी है। उसने मुझे कहा कि पापा आपके ख़िलाफ़ इतनी तस्वीरें चल रही हैं और मुख्तलिफ आ रही हैं और ये सारे मामलात हैं। तो मैंने कहा बेटा सबका आगाज़ इसी तरह से होता है, अल्लाह पाक हम पे करम करेंगे। कुछ सहाफ़ियों ने यहाँ तक कहा कि आपको सिर्फ इसलिए लॉन्च किया गया है ताकि जो आने वाले इलेक्शन है उसमें तहरीक इंसाफ के वोटर्स को कंफ्यूज किया जा सके और उनका वोट बैंक तोड़ा जा सके। मंसूर अली ख़ान साहब ने मेरे पे प्रोग्राम किया है। उसके बाद उनके पास भी वही सेम विज़न था। बड़े मोतबर पर्सनैलिटी हैं। इमरान रियाज़ ख़ान साहब ने भी प्रोग्राम किया है, तो उसमें मेरी तस्वीर उन्होंने चलाई और सारा कुछ किया। लेकिन मैं समझता हूँ कि आप जब इंटरनेशनल मीडिया में बैठते हैं तो एटलीस्ट आपके फिगर एंड फैक्ट्स जो है ना, दैट शुड बी बेस्ड ऑन रियलिटी एज वेल। फर्दर मोर इसमें मैं यही ऐड करूँगा कि मेरे पे तो जितनी ट्रॉलिंग हुई वो सारा कुछ एक अलग बात है, लेकिन चलें कम अज़ कम इस पार्टी का लोगों को कुछ इल्म तो हुआ। आप जैसे भाइयों के इंटरव्यू के तवस्सुत से उन लोगों को ये तो पता लगा कि ये पार्टी रातों रात इसमें बिल्कुल भी रजिस्टर्ड नहीं की गई। लेकिन मुझे लगता है कि हमारे तहरीक इंसाफ के जो ऑफिशियल रहनुमा हैं फवाद चौधरी साहब या दीगर और उनको भी अभी जाके पता लगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती भी कोई पार्टी है और इवन पार्टी की जानिब से एक ख़त भी भेजा गया इलेक्शन कमीशन को कि डी नोटिफाई किया जाए इस पार्टी को। मैं ये तो कंफर्म नहीं कह सकता कि उनके इल्म में अब ये बात आई है, क्योंकि मेरी अभी तक इस बारे में उनसे बात नहीं हो सकी। सबसे अहम चीज़ जो है वो आप अगर पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जाके देखें तो एक उसमें प्रॉपर आइकॉन है जिसमें लिखा हुआ है कि रिज़ल्ट्स ऑफ 2018। उसमें आप खोलेंगे तो आपको उसकी NAs की और PPs की तमाम तर रिजल्ट्स मिल जाएंगे कि किस पार्टी ने, इसके अलावा भी किस पार्टी ने 2018 के जनरल इलेक्शन में कितने वोट लिए। सर जैसा मैंने आपको बताया कि तहरीक इंसाफ ऑफिशियल ने ख़त भेजा इलेक्शन कमीशन को, अगर इलेक्शन कमीशन उस हवाले से कोई कार्रवाई करता है तो आप लोगों का क्या स्टांस होगा? देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये मुकम्मल तौर पे हक़ हासिल है कि अगर कोई चीज़ जो बतौर ग्रीवियंस उनको फ़ील हो रही है वो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। और मैंने बार बार यही दरख्वास्त की है कि मेरी प्रोफाइल पे आके या मुझे मेरे पे आके ट्रोलिंग करने से बेहतर ये है कि जो अप्रोप्रिएट फोरम है आप उसको ज्वाइन करें। और मैं इसमें बिल्कुल ये बात आपकी मानता हूँ कि अगर उन्होंने ये वाला ख़त अप्रोप्रिएट फोरम पे भेजा है, ये तो देखें जी चीफ ऑफ इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। सर आपको क्या लगता है कि जो तहरीक इंसाफ के नाराज़ कारकुन हैं वो आप लोगों को वोट डालेंगे या उनमें से किसी ने अभी तक रब्ता किया है, आपके इस इकदाम को अप्रिशिएट किया है? यहाँ पर लड़ाई पार्टियों की नहीं है, यहाँ पर लड़ाई उस कॉन्सेप्ट की है कि आप पहले दिन जो कॉन्सेप्ट लेकर आए क्या आप उसमें कामयाब हुए। जिस जमात को उठा के देख लें उस पर सिर्फ एक ही इल्ज़ाम है और वो करप्शन है। आया कि मेरी पार्टी के चेयरमैन के ख़िलाफ़ कोई केसेस हों, मेरी पार्टी के चेयरमैन से पहले जितने लोग इससे इलेक्शन लड़ चुके हैं उनके नाम ECL में हों, मेरी पार्टी के जितने उम्मीदवार इलेक्शन लड़ चुके हैं जिसका मैं टिकट होल्डर हूँ, मेरी पार्टी से मुराद उसका टिकट होल्डर हूँ, उनके नाम क्या FIA के केसेस में है, क्या मनी लॉन्ड्रिंग में है, क्या एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के उन पर FIRs हुई हैं। ये चीज़ हमारे आने वाले दोस्तों ने, यंगस्टर्स ने, छोटे भाइयों ने, बड़े भाइयों ने, बहनों ने, माओं ने देखनी है कि एक इंसान का करैक्टर उसको अपनी दुनिया में कहाँ लेके जाता है। जिस तरह आपने बताया कि जो पार्टी के बानी हैं वो पहले भी तहरीक इंसाफ से जुड़े रह चुके हैं, तो अगर मुस्तकबिल में उनको दोबारा से पार्टी में ज़म होने का पेशकश की जाती है या कहा जाता है कि आप दोबारा से हमारे इत्तेहादी बन जाएँ, तो तब आपका क्या रिएक्शन होगा? देखें जी, ये फ़ैसला तो चेयरमैन साहब का ज़ाती होगा, लेकिन अगर मैंने इस पार्टी का टिकट बतौर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लिया है और इस पार्टी के मंशूर के तहत लिया है और अगर उसके मंशूर में फ़र्क आता है तो मेरा ख्याल है कि मेरे और पार्टी में मामलात बेहतरी की तरफ नहीं जाएंगे। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त। ये सैयद ज़ुहैब सईद साहब मौजूद थे जिनकी तस्वीर आपने देखी जो गुज़िश्ता कुछ दिनों से वायरल थी और बहुत से लोग जानना चाह रहे थे कि आखिर हकीकत क्या है, PTIN की क्या रियलिटी है, हमने आपके सामने रखी है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।